श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीगणेशाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नीलाम्बुजे श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामपागम् पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्यारे दर्शकगण, प्रिय श्रोतागण, आप सभी भक्तगण को आज रामनवमी है, दुर्गानवमी है। इस पावन अवसर पर सभी को हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु जी का प्रणाम है। और आज तो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे घर पर भगवान श्री रामचंद्र जी बाल रूप में आएंगे, तो उसको हम बाल रूप में उनका पूजन करेंगे। ऐसा शुभ दिन कौन हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमारे घर पर भगवान वह बाल रूप में आए। आपके घर पर अगर भगवान बालक रूप में आता है तो आप क्या करेंगे? बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। You will be very happy if Lord Ram will come at your place like a baby. Likewise, today we celebrate Durga Navami and Ram Navami. जिस प्रकार से अक्टूबर के नवमी होती है, उसी प्रकार से रामनवमी भी सेम है। 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ दुर्गा की कथा होती है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा होती है। और रामनवमी वही दिन है जिस दिन भगवान श्री राम, भगवान विष्णु ने अवतार लिए श्री राम के रूप में। 12 बजे शॉप भगवान का अवतार हुआ। आज इसी हेतु हम लोग सब मिले हुए हैं। कुछ लोग काम में हैं, कुछ लोग घर पर हैं, तो कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं। जहां तहां हैं आप, लाइव वीडियो वहीं से आप देख सकती हैं। काम करते समय लाइव वीडियो भी आप ले सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। और लाइव वर्चुअली आप पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, घर पर परिवार के साथ। गाड़ी चलाते समय पूजा सुनते सुनते आप चला सकते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से आज कथा को कंटिन्यू करेंगे और भगवान के जन्म उत्सव हम करेंगे। अभी प्रथम वीडियो हम करेंगे लाइव, दूसरा वीडियो लगभग 12 बजे हम आरंभ करेंगे कि पलना का पूजन आदि साथ साथ हम करें, भगवान का अभिषेकम। तो आप सभी लोग हाथ जोड़कर आज हमारे साथ आप कहें ओम विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान को ध्यान करें। ट्राई टू कंसंट्रेट विद ओ गॉड, टुडे इज नवमी। आई एम ऑफरिंग प्रेयर्स टू यू। प्लीज रिमूव ऑल माई ऑब्स्टेकल्स। मेरे जितने विघ्न है, बाधाएं आप दूर करें, प्रॉब्लम को नाश करें और सदा मेरा कल्याण हो। Whatever you need to ask God, अभी समय है भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि हम संकल्प करेंगे। हरि ओम विष्णुर 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 नमः परमात्मने श्रीपुराम्बुरुषोत्तमाय विष्णुद्रे ब्राह्मणे द्वैते प्रहरार्धे स्वे स्वेद्वार गर्भे वैवस्वत्मन्त्रिष्टां सदेतमे कलियुगे कलिप्रथम चलने भूलोकिन महासागरे जम्बूद्वीप भरकंदे भारतवर्षे मॉरिशस देशे तस्य श्री विश्व भर हेतु जन समुदाय तस्य श्री एतत् चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ श्री पुष्य अश्लेषा च नक्षत्रे शूलयोग बालवकरणे कौलवकरणे च प्रान्ते श्री कर्कराशि चन्द्रशतेषु मेषसूर्यशतेषु श्री सूर्योदरायण उत्तरगोर श्री आनन्दनाम श्री शुभ संवत्सरे तस्य एतत्
से सूर्य चंद्र भौमा बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथास्थान ग्रह आर्य देवतानाम एवं ग्रहगुण विशेषम विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त प्रभाप्ति हेतु यजमानस्य अमुगणाम्र शमुका गोत्रपन्नस्य मॉरिशस देशे विश्व कल्याण हेतु विश्व शांति हेतु पूजनम। आप लोग अपने अपने नाम अपने अपने गोत्र ले लीजिए। गोत्र अगर मालूम नहीं है तो कश्यप ऋषि आप उच्चारण करें। सभी लोग कहेंगे मम समस्त कार्य सिद्धि अर्थम आयु आरोग्य भीष्टि धन कीर्ति लाभ शत्रु पराजय श्री रामनवमी दुर्गा नवमी शुभ पर्वे शुभ अवसरे श्री रामचरितमानस पाठ श्रवणम यज्ञ प्रधान होमम श्री राम जन्मोत्सव पूजनम हेतु श्री सुख शांति प्राप्ति मनोकामना पूर्ति संकल्पम। सभी लोग कहे ओम अहम करिष्यामि। अहम करिष्यामि मीन्स यू आर डूइंग, आई एम डूइंग। ओम कृष्णार्पणमस्तु तस्य ध्यानम। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान गणपति को हम ध्यान करेंगे। ओम सुमुखस्यैकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणान्धक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वारक्षयतानि नामानि हपते सिनुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। श्री गणेशाय समन्महागणाधिपतये नमः। अति प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार फिर से गुरु जी का प्रणाम है, आचार्य जी का प्रणाम है, अभिवादन नमस्कार है। अब हम लोग रामचरितमानस मंगलाचरण का पाठ करेंगे। उसके बाद कथा की ओर बढ़ेंगे, भगवान की सुंदर कथा की ओर। तो प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम वर्णानाम संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणीभिनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपे चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारां गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्माया वर्षवर्षेष्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादृशे भाति सकलं रजो यथा हेर्ब्रह्मा यदपादर्मेलकमेव हि भवां भूतश्री शार्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणैकमागसम्मतं विर रामायणगदितं क्वचिदन्ततोऽपि स्वान्तसुखाय दुर्से रघुनाथ गाथा भाषानि मन्नवति मंजुलमातनोति। जो लोग रामचरितमानस कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे साथ आरती करेंगे, आज हमारे साथ पूजा करेंगे, आप फोटो निकालें, वीडियो रिकॉर्ड करें और हमें भेजें। मैं अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर अपलोड करूंगा। सुंदर रूप से आप मेरे साथ प्रोफाइल पर शेयर कर सकती हैं और टैग भी कर सकती हैं।
जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करे बरबदना, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभगुण सदना, मूक होय पाचार, वांगु चरै गिरि बर गहना, जासु कृपा सो दया, द्रवं सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारि जनयना, करौ सुमम औरधाम, सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयना, जाहि दीन परनेह, करौ कृपा मर्दन मयना, वंदे गुरुपद पंकज, कृपा सिंधु नररूप हरे, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर जिकर, सियावर रामचंद्र पद गैरहु, उमावर शंभुनाथ पद गैरहु, महावीर बजरंगी पद गैरहु, शरणागतो हरे रामा भजो रामा। सभी लोग साथ साथ मिलकर भजन भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं हमारे साथ। भगवान श्री रामचंद्र जी को हम अपने अंदर बुलाएंगे आज। किस तरह, चलो रामचरितमानस में गोती लगाकर भगवान का आह्वान करते हैं हमारे अंदर। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय दुख भंजन जय सीताराम, जय दुख भंजन जय सीताराम, जय दुख भंजन जय सीताराम, जय दुख भंजन जय सीताराम। अवनि निवासी सीताराम, जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। धनुषधारी सीताराम, धनुषधारी सीताराम, धनुषधारी सीताराम, धनुषधारी सीताराम। भव भय जंजन सीताराम, जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन,
सीताराम 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 भज प्यारे जो सीताराम 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 भज प्यारे जो सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राम कथा की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका से वापस आए, उन्होंने सारा संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया। हनुमान के द्वारा सीता का संदेश सुनकर श्री राम समुद्र को पार करने के लिए 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। 3 days कंटिन्यूअस। फिर श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष पर अपना बाण चलाया। श्री राम के क्रोध से सारा समुद्र उबलने लगा। भगवान श्री राम फिर फैकुले depuis 3 jours पे faire प्रार्थना, no sign of समुद्र देव। भगवान श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ गया और बाण थाम लिया। श्री राम तभी डर से समुद्र देव रत्नों से भरे हुए थाल को लेकर भगवान श्री राम की शरण में आया। तरह तरह के रत्न जेम लेकर थाली लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में आया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे समुद्र देव, इस विशाल सागर से हमारी वानर सेना, हमारी भालू सेना अर्थात मणकी की जो सेना है, किस तरह पार हो सकती है? वैसे अभी जो सेना की बात हो रही है, अभी जो ब्रिज की बात हो रही है, आपको सुनाएंगे अभी कौन सा ब्रिज। वह राम सेतु की बात हो रही है। राम सेतु ब्रिज discovered by archaeologists, proven by scientists, dated from Treta Yuga Ramayana काल। So it is a fact that Ramayana is true, Ram Katha is true. It has really happened. A simple bridge no one can break till date. तब समुद्रदेव ने कहा कि नलनील नाम के 2 वानर बैठे हैं रामांगन में। इनके हाथों के पत्थर भी तैरेंगे सागर के जल में। कि आपके वानर सेना में 2 वानर हैं जिनका नाम है नल और नील। इनके हाथों के पत्थर भी स्वयं समुद्र पर तैरेंगे। समुद्र के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानर भालुओं को भेजकर समुद्र पर सेतु बांधने की रचना की जाए, सेतु बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। सुग्रीव की आज्ञा से वानर भालू बड़े बड़े पर्वत
पर्वतों के चट्टान लेकर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ने लगे, वही पत्थर पानी में तैरने लगे। कहा जाता है ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पत्थर पेचिगोश नहीं, बड़े बड़े पर्वतों के चट्टान बांगोशे मोताई बांगोश मोताई bien gros। लेकिन जब उन पर श्री राम नाम लिखा गया तो पत्थर भी साफ बासान पानी पर तैरना प्रारंभ हुआ, पानी पर तैर गया साफ बासान। अर्थात जब से राम के नाम का सहारा हरा, कौन जानता था कि समुद्र पर पत्थर तैरेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद आज तक किसी ने पत्थर पानी पर तैरा कि नहीं? नहीं तैरा। नहीं हो पाया। लेकिन जब श्री राम के नाम का सहारा मिला, when the rock itself got the support of the name of Lord Ram, जब श्री राम के नाम लिखा गया कफिनी का Nia Bhagavan Sri Ram, Nia Bhagavan Sri Ram, personne pas un café rouge flotter le de l'eau jusqu'à présent. Mais, Bangoro rocher montagneux, quand fin écrit Sri Ram, l'eau sa roche là, ça Bangoro rocher commence à flotter le de l'eau. यानी कि असंभव भी संभव हो गया, impossible became possible। इस संसार में कोई भी कार्य, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। जो साले मोलना पे ना ये क्या पॉसिबल, डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब श्री राम के नाम का सहारा मिला तब पत्थर भी सब बासान पानी पर तैर गया। तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इतनी शक्ति है श्री राम नाम में, इतनी शक्ति है श्री राम नाम में कि पत्थर भी तैरना प्रारंभ हो गया। यू सी हाउ पावरफुल इज द नेम ऑफ लॉर्ड राम, बट इवन द रॉक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब जब किसी की मृत्यु होती है तो आप जरा विचार करें कि हम लोग जब कहते हैं श्री राम नाम सत्य है, कि इस विश्व में र आम रकार अकार अनुकार ब्रह्मा विष्णु महेश ओम ऐसा पवित्र नाम, तो इनमें ऐसी शक्ति है कि आपको मोक्ष भी दिला देती है। बोलो राधे राधे श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो जब श्री राम के नाम का सहारा मिला, पत्थर भी साफ बासान पानी पर तैर गया। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब संभव है जब भगवान के आपके साथ है, जब भगवान के नाम सहारा है आपके साथ। जब भगवान के सहारे का नाम मिला तो उस पत्थर भी साफ बासान तैर गया। अर्थात जीवन में सब कार्य सफल हो जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। कौन जानता था कि पत्थर तैरेंगे? कोई भी नहीं। लेकिन जब भगवान के नाम का सहारा मिला तो असंभव भी संभव हो गया। इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। तो यहां पर 100 योजन के समुद्र पर सेतु बन गया। भगवान श्री राम ने अपने मन में विचार किया कि मैं समुद्र के किनारे भगवान शंकर, रामेश्वर शंकर की स्थापना करूं। सुग्रीव से कहा कि आप ऋषियों को बुलाइए। वहां सेतु को पार करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं भगवान शंकर का स्थापना मैं अपने हाथों से करूं शिवलिंग के रूप में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? He installed the शिवलिंग named रामेश्वरम। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की
रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना किया गया, जो बना रामेश्वरम। तो बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। और रामेश्वरम शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से इनका स्थापन किया, निर्माण किया, स्थापना की। कहा जाता है तब ऋषियों को बुलाकर शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा किया। पूजा करने के बाद शाम के समय सागर तट पर बैठकर श्री राम जी ने विचार किया, यह सोचा कि मैंने तो भगवान भोलेनाथ शिवलिंग का स्थापन कर लिया, स्थापना कर लिया, मैंने स्थापन हो गया। I have already installed the shivling, place the shivling. Now, how will I call Lord Shiva here? How will I invoke Lord Shiva here? मैं कैसे भगवान शंकर को यहां पर लाऊं? कैसे भगवान शंकर को यहां पर लाया जाए? तो श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर का गुणगान करने लगती हैं। सभी लोग भोले शंकर को ध्यान करें। कहा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है, when someone is dead, why do we say राम नाम सत्य है? भगवान शंकर का एक रूप है, Lord Shiva has a form name, namely भूतनाथ। भगवान शंकर का एक रूप है भूतनाथ, जो कि शमशान में रहते हैं। महाकाली का भी एक नाम है, एक रूप है शमशान काली। जब किसी की मृत्यु होती है, जब राम नाम सत्य हम लोग कहते हैं, वहां भोले शंकर आकर बैठ जाते हैं भूतनाथ के रूप में, और उस समय वेट करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं कि कब उस देह में, उस शरीर में राम नाम, राममय शरीर बन जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम नाम सत्य है, सत्य। The name of Ram is on the only truth. क्यों? क्योंकि र आम, र ब्रह्मा जी का है, अ भगवान विष्णु का है, और म र आ, म जो है महेश का है, भगवान भोलेनाथ का है। तो राम त्रिशक्ति है उसमें, पटन न्यूटन इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजस तमस, ओम, इसलिए उनको राम नाम दिया गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम उच्चारण करने पर ही भोलेनाथ खींच कर चली आती है और शमशान तक जाएगा। शमशान जब भस्म चिता भस्म हो जाएगी तो क्या होगा? भगवान शंकर उस भस्म को लेकर अपने शरीर पर लगाता है, भस्म तन में लगाता। ऐसा भगवान श्री राम गाएंगे। अब तो चले भोले शंकर को बुलाते हैं। रामेश्वरम बहुत ही सुंदर है। रामेश्वरम is the lingam, Mahalingam, but Lord Ram, he himself, he made the installation, sthapana, he installed but lingam known as Rameshwaram, and Rameshwaram is very powerful. Rameshwaram is considered one among the 12 Jyotirlingam. Jyotirlingam means divine lingam but has not been created by man. It is not man-made. It came naturally with the grace of God. भगवान की शक्ति से वह प्रकट हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम शिवलिंग, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर ली। और जैसे ही रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर ली तो भगवान सोचने लगा, he started thinking, how will I call Lord Shiva here? How can I bring him? So he started singing. He started praising Lord Shiva. चलो चलकर भोलेनाथ को हम ध्यान करते हैं। कहते हैं
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारा मेरा शिव शंकर, प्यारा मेरा शिव शंकर, मैं शिव शंकर का प्यारा, प्यारा मेरा शिव शंकर। कोई मिला नहीं संसार में विष प्यारा पीने वाला, विष प्यारा पीने वाला, प्यारा मेरा शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग साथ साथ जो यह लाइव देख रहे हैं, जो अपने घर पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ हमारे साथ कर रही हैं, या जो काम पर भी है, तो आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने कॉलीग के साथ भी यह वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि ये लोग भी सुने और वर्चुअली पूजा में भाग लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? प्यारा मेरा शिव शंकर, मैं शिव शंकर का प्यारा, मैं भगवान शंकर से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और भोलेनाथ भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लॉर्ड शिवा लव्स मी a lot and I also loves him a lot। अब भगवान शंकर क्या बोलते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं भगवान शंकर के लिए? क्या गुणगान करते हैं? यह सुने आप। जो वैरी है शंकर का, कैसे प्रिय होगा राम का, वो कैसे प्रिय होगा राम का। रहे सदा नरक के द्वारे, रहे सदा नरक के द्वारे, दुख पावे बहुत बेचारा। विष प्यारा पीने वाला, विष प्यारा पीने वाला, प्यारा मेरा शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे कहती हैं, शिव शंकर जैसा दाता, सब तन में भस्म लगाता, सब तन में भस्म लगाता। त्रैलोक्य बसा बस दीने, त्रैलोक्य बसा बस दीने, सारे जग का पालन करता। विष प्याला पीने वाला, विष प्याला पीने वाला, प्यारा मेरा शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। उमा शंकर भोलेनाथ की जय। तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहती हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी कहती हैं, जो वैरी है शंकर का, कैसे प्रिय होगा राम का, वो कैसे प्रिय होगा राम का। Those who hate Lord Shiva, those who have a false belief on Lord Shiva, मानवीय सन की पांचवें लॉर्ड शिवलिंग लॉर्ड शिवा महादेव, वे लोग कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के, वे लोग कैसे मेरे भक्त हो सकते हैं, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। भगवान श्री राम जी man person से की pausmobil mo man person से की हेत लॉर्ड शिवा कुमासुत कपाविन मो भक्त रहे सदा नरक के द्वारे, दुख पावे बहुत बेचारा। कैसे लोग तो हमेशा नरक के द्वार पर ही रहेंगे, नरक में जाएंगे और नरक में जाने के बाद दुख पीड़ा भोगेंगे। शिव शंकर जैसा दाता, देने वाला, सब तन में भस्म लगाता, कि सब अपने शरीर में भस्म लगाकर आपके सामने बहाता है भोलेनाथ। त्रैलोक्य बसा बस दीने, सारे जग का पालनहारा, कि त्रिलोकी के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथ
सृष्टि, इस संसार का पालनहार। He is a guardian also of this universe, not only is a destroyer. Lord Shiva, one form of Lord Shiva Mahadev is Mahesh. Mahesh is believed to be the destroyer. Brahma, Lord Brahma creates, he is a creator. Lord Vishnu is a preserver, and Lord Shiva, Lord Mahesh is a destroyer. But beyond that, we have Sadashiva. Sadashiva is the guardian of the whole universe, be it heaven, be it hell, and so on. पूरे विश्व चराचर जगत के पिता मैं भगवान शंकर से प्रेम करता हूं, भगवान शंकर मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। रामचरितमानस में भी आप देख सकते हैं, यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, रामचरितमानस प्रमाण आते हैं यहां पर लंका कांड, इन लंका कांड दोहा 1, दोहा 2, कल इसका पाठ हमने किया। तो लंका कांड के दोहा 1 में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं यहां पर चौपाई में, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सनेपु सपनेहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूर मति थोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, Seki hate Lord Shiva but tells that he is my devotee, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। डॉगेवसी सप्य सुनना पापोगसी है वो, ऐसा भगवान श्री राम कह रही हैं। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी कहती हैं। तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कहती हैं कि जो भगवान शंकर से प्रेम नहीं करते हैं वे कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हैं, you are a devotee of Lord Ram, so you need to love Lord Shiva same way. If you are a devotee of Lord Shiva, then you are a devotee of Lord Ram, because you can't separate Lord Ram and Lord Shiva, because Lord Ram is an incarnation of Lord Vishnu. भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, he is an incarnation, and Lord Vishnu loves Lord Shiva a lot, even Lord Shiva. इसलिए जब किसी मंत्र आप कहते हैं तो हम लोग नमः कहते हैं। नमः, what is the meaning of नमः? नमः is formed by two words. न is for नारायण, नारायण is one form of Lord Vishnu, नारायण भगवान विष्णु का एक रूप है। मह means महेश, मह का अर्थ है महेश, महेश भगवान शंकर। So you see, you can't separate them, they are together, they are one. भगवान विष्णु और भगवान शंकर आधा आधा भगवान विष्णु आधा भगवान शंकर का एक रूप है जिसका नाम है हरिहरात्मक अवतार। There is one form of Lord Vishnu, half Lord Vishnu, half Lord Shiva, known as हरिहरात्मक। हरिहर, हरि माने भगवान विष्णु, हरि भगवान विष्णु का नाम है और हर भगवान भोलेनाथ का नाम है। इसलिए हम लोग श्री हरि कहते हैं, हरि भजन, हरि नाम सत्य है, भज गोविंदम। और हरिद्वार, हरि का द्वार है, भगवान विष्णु का द्वार है। और अगर थोड़ा सा साइड में चले जाएं तो केदारनाथ मिलेंगे आपको, केदारनाथ मिलेंगे आपको हर। इसलिए हम लोग कहते हैं हर हर महादेव। हर भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का एक नाम है, रूप है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रावण ने जब सुना कि वानर भालू की सेना समुद्र पार कर चुकी है तो वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वानर भालुओं को खाने के लिए
अपने राक्षसों को भेजा in order to eat the apes, monkeys. Ravan sent his demons. तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा विभीषण ने तभी रावण को समझाए, वैर राम से त्याग दो, सीता दो भिजवाए, सीता दो भिजवाए। कि हे भाई, विभीषण ने रावण को समझाया कि वैर जो है, एनमिटी जो है, वह त्याग दीजिए, आप सीता माता को लौटा दीजिए, रिटर्न गॉडेस सीता। यह सुनकर, भाई के वचन को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गए और रावण ने विभीषण को लात मार लिया। और जैसे ही लात मार लिया तो विभीषण रोने लगा। विभीषण ने कहा, क्या मैंने आपको पिता के रूप में माना, पिता स्वरूप माना, आपने मुझे लात मारा। जब रावण ने विभीषण को लात मारा तब विभीषण ने रावण को त्याग कर भगवान श्री राम की शरण में आए, भगवान श्री रामचंद्र जी की खोज में चले गए और भगवान के यहां पहुंच गए। सागर तट पर जब आकर श्री राम जी से मित्रता की, He created a relationship. That's why I say you need to create a relationship with God. भगवान कभी पहला कदम नहीं बढ़ाता है मेरे भाई। God will not make the first step because He is beyond you, He is above you, He is greater than you. भगवान आपसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। Many times we think that okay, God will make the first step. I will wait. मैं मंदिर में जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, बाहर जो मैं करूंगा भगवान देखता नहीं। क्या आप अपने घर पर एक ही समय रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं? नहीं, सभी जगह पर जाते हैं, पोर्टुगल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या जाते हैं, काम पर जाते हैं। तो उसी प्रकार से यह विश्व है, संसार जो है, दिस होल यूनिवर्स इज अ हाउस, इट इज अ होम ऑफ गॉड। सो That's why we say during रामनवमी, आज रामनवमी है, दुर्गानवमी है, आपके घर पर भगवान आकर आपको देखेंगे कि आपके अंदर में कितनी भक्ति है। He will come, he will see how many devotion you have. Likewise, इसी तरह रिलेशनशिप, भगवान कभी पहला कदम नहीं बढ़ाता है। पहला कदम कौन बढ़ाता है? छोटे पहला कदम बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपसे छोटे नहीं, भगवान आपसे छोटे नहीं, भगवान आपसे बड़े हैं। और पहला कदम हमें बढ़ाना चाहिए। We should create the first system, we should move forward first. Then only he will come back. भगवान, आप भगवान से प्रेम करते हैं। All of you love God. हाँ कि नहीं? भगवान से प्रेम करते हैं। नुकोता भगवान, नुकोता फै पूजा, नुकोता भगवान, नुकोता मुझे। Very good. But is it a big thing? क्या वह बड़ी बात है? अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ये तो बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं भगवान से प्रेम करूं। नहीं, क्यों नहीं? बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन भगवान को चाहने वाले, भगवान के चाहने वाले विश्व भर में सैकड़ों लोग हैं, लाखों, सैकड़ों लोग हैं। उकोता भगवान, we know, उकोता भगवान, we love God. But it is not a big thing, not a big deal, qui fait pas une grande affaire. Parce que dans tout le monde, विश्व में, the whole universe contains, he has many devotees. They also love him. भगवान अच्छे ले मोने ना उतना devotees, उतना भक्त कि कौन तो भगवान, उनके लिए तो लाइन है। एक भक्त कम हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है उनके लिए। भगवान सोलालीन सो दिवोती सोलालीन निब्यालों। बोले तो बड़ा दिन कब होगा? कौन पन गांव जब आप भगवान से प्रेम करें, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा दिन तब होगा जब रिटर्न में भगवान लाखों में से, करोड़ों में से आपको चुने, आपसे प्रेम करे, वह बड़ा दिन होगा। वो कौन तो भगवान से pen वी रेंगोजा फेबू
Mais pas une grande affaire pour l'univers parce qu'il est entier, l'univers est un autre bhakta. Mais seulement, si parmi sa trilliard, milliard, billiard bhakta qui est là, Bhagavan les choisit ou parmi sa balna, les comptes en haut, en retour, ça c'est un grand jour. This is a big deal, this is a big thing. यह बड़ी बात है. तब जिनके पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, तुमान पेसन से क्यों पेकालो देजुत, तुमान किसो से क्यों पेकालो देजुत, तुमान पेसन से क्यों पेकालो देजुत, वो बनना कौन हूं. इन रिटर्न जब भगवान आपसे प्रेम करेगा, तो भगवान कौन हूं अगर तू वो कौन था भगवान के ना मिलने दे मिले जिमन की कौन था. लेकिन भगवान आपसे प्रेम करे तब जितने लोग आप उनके पीछे भाग रहे हैं ना, सब आपके पीछे पीछे भागेंगे. तो पुकार दे हो कि फिर क्योंकि आपके साथ भगवान है. भगवान आपसे प्रेम करते, आपको चुना उन्होंने. इसलिए बड़ी बात है कि भगवान रिटर्न में आपसे प्रेम करें. रिटर्न, दिस इज ए बिग डील, दिस इज ए बिग थिंग. सो यू शुड क्रिएट ए रिलेशनशिप विद गॉड. भगवान कभी पहला कदम नहीं बढ़ाता है, छोटे पहला कदम बढ़ाते हैं. और कहा जाता है छोटे बनने में आनंद है, छोटे बनने में आनंद है. क्योंकि जो बड़ा बनता है ना, उसे तो लोग खाकर खत्म कर देते हैं. छोटे बनने में आनंद है. बड़ा कौन बड़ा? वो जो आए आज और कल चले गए नहीं. बड़ा तो सिर्फ एक है, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्यः सत्यम परम धीमहि. वही सत्य ध्यान करने योग्य है जो बहुत बड़ा है, जो कि भगवान है. तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय. तो रिलेशनशिप बनाना है आपको उनसे, चाहे वह भाई हो, चाहे वह पिता हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह सगा यू लवर. क्या भगवान प्रेमी प्रेमिका नहीं बन सकते हैं क्या? भक्त मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सब संत भक्त रहे. भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ये सब भक्त रहे. They love God to that extent that no one can harm them. जो चिको तो भगवान आसो नहीं वो कि पेशन पकाओ तीजो. ऐसे आपकी प्रेम होनी है उनके लिए. सिर्फ मुख से नहीं, यहां से आना चाहिए. जो सांसारिक वस्तुओं के लिए आप प्रेम करती हैं, you love another person, but you love that person. That person is whom? It is only a flesh, it is only a body, it is only a perishable. We are the object of प्रकृति. हम लोग प्रकृति के ऑब्जेक्ट हैं. एक ना एक दिन तो हम लोगों की मृत्यु होनी है. तो गारंटी नहीं है यह बॉडी का. हम लोग कहते हैं मेरा शरीर, माय बॉडी, आई लव माय बॉडी वेरी गुड. क्रीम लगाएंगे सब बनने के लिए, आदि सुंदर करने के लिए. लेकिन एक न दिन तो यह बॉडी एक समय बहुत सुंदर रूप से हम लोग देखते थे इस शरीर को. लेकिन जब अंतिम समय आ गई और जैसे ही मृत्यु हो गई तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? इसको हटा दो जल्दी से यहां से. एक समय तो आप प्रेम करते थे इस शरीर से, इस व्यक्ति से बहुत प्रेम किया करते थे. और दूसरे समय जब मृत्यु हो गई तो 30 मिनट के अंदर अंदर इसको निकालो, बदबू आ रही है, निकालो यहां से. इसलिए अगर बदबू नहीं आना है तो राम के नाम का सहारा ले लीजिए. आप राम के नाम का गुणगान करें. आप राम मन बह जाइए. आप भगवान के लिए बन जाइए. आप क्योंकि भगवान कभी आपको दुख नहीं देंगे. दूसरे लोग दुख दे सकते हैं क्योंकि यही संसार के नियम है. दूसरे लोग तो दुख देंगे ही, लेकिन भगवान कभी दुख नहीं देती है मेरे भाई. इसलिए ज्यादा टाइम उनके लिए निकालना है. इसलिए विभीषण भगवान के पास जाते हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने मंत्रियों से सलाह कर अब वाली के पुत्र अंगद को रावण को समझाने के लिए भेजा. जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने कहा, अरे वानर तू कौन है? Who are you? अंगद ने कहा कि मैं श्री राम का दूत हूं. आई एम द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड राम. मेरे पिता वाली से तुम्हारी मित्रता थी. अंगद is talking to Ravan and he's saying that my father Vali and you, both of you are good friends. इसलिए
मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं। आई केम हियर टू एक्सप्लेन यू। हे राजन, अभिमान और अज्ञान से आप जगत जननी सीता का हरण कर लाए हो। अब आप आदर पूर्वक जानकी को आगे करके श्री राम की शरण में चलो। फॉरवर्ड प्लीज। प्रभु श्री राम जी आपके सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। He will forgive you। उसे सुनकर रावण क्रोधित हुए और कहा कि मैं ही इस जगत का स्वामी हूं। When he listening to this, he became very furious, very angry, and he said that I am the creator, I am the preserver of this universe, I am the master of this universe। क्योंकि रावण के मन में काल के कारण, माया के कारण, माया का असर हो रहा था। तब अंगद ने अपने दोनों पैरों को साथ करके जानकी जी से कहा कि मैं, अगर किसी ने मेरे पैरों को उठा लिया तो मैं हार मानूंगा। अंगद ने क्या किया, अपने दोनों पैर को साथ साथ कर लिया और कहा कि अगर कोई मेरे पैर उठा पाएगा तो मैं हार मान जाऊंगा। आई विल एक्सेप्ट डिफीट। जब सब हार गया तो रावण पैर को उठाने के लिए आए। वहां क्या होता है, अंगद के पैर उठाने के लिए सब राक्षस आ जाते हैं, लेकिन सब हार गए। उसी समय अंगद के पैर उठाने के लिए स्वयं रावण आगे बढ़ा। और उस समय क्या हुआ, अंगद ने रावण से कहा कि राजन, आप श्री राम के चरणों को पकड़ लीजिए, वही आपका भला कर सकता है। मेरे चरण क्या ले रहे हैं आप, भगवान श्री राम के चरण पकड़ लीजिए आप। तो बोलो श्यावर राम चरण। श्री राम भगवान जो है उनके चरण लेना है आपको, उनके चरण में जाइए आप। पवन पुत्र हनुमान की जय। तब अंगद जब वापस आए तो आकर भगवान श्री राम को बताया कि रावण काल के वशीभूत है, काल उन पर असर करा है, वे मानने को तैयार ही नहीं है। श्री राम ने सबकी सलाह से वानर भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पर प्रहार प्रारंभ हुआ। रावण की आधी सेना का संहार वानरों की सेना ने कर दिया। तभी रावण का पुत्र मेघनाद लड़ने के लिए आया। When Meghnad came there to fight, जब लक्ष्मण बाण चराने लगे, मेघनाद उसी समय छिपकर माया रचा। When Lakshman, he was attacking Meghnad, he was fighting with Meghnad. So Meghnad, what did Meghnad did? What do Meghnad did? What he did is he created an illusion. उन्होंने एक माया रचा। वह कपटी अपनी माया लक्ष्मण पर शक्ति चराई। So he was hiding and then he attacked लक्ष्मण। उन्होंने लक्ष्मण पर चढ़ाई की। शक्ति लगने पर लक्ष्मण जी गिर जाता है और रामादर में हाहाकार मच जाता है। जब उन्होंने मेघनाद ने चढ़ाई की तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लंका से वैद्य सुषेण को लक्ष्मण वापस जाता है। श्री राम भगवान रोने लगता है, अब क्या किया जाए। लंका से वैद्य सुषेण को हनुमान लाकर, हनुमान से कहा गया कि आप वैद्य सुषेण को, विभीषण ने हनुमान से कहा कि आप सुषेण को लेकर आए। वैद्य का अर्थ है डॉक्टर। और लक्ष्मण की नारी को देखकर कहा, नारी नस वेन को देखकर कहा कि हनुमान जी के हाथ में क्या है। हनुमान जी के हाथ में पर्वत है। हनुमान, लॉर्ड हनुमान होल्ड्स ए माउंटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट माउंटेन, डू यू नो? पवन पुत्र हनुमान की जय। उस पर्वत का क्या नाम है? कुमन पैसा मोता है कि हनुमान जी फिर लिवे कुछ समोतायला सोची, द की रेंज ऑफ माउंटेन ने सोची।
हनुमान जी सामोताएं किलीन देविला उसका नाम है द्रोणगिरी पर्वत। दूनागिरी, द्रोणगिरी पर्वत एंड द्रोणगिरी को लीचेती situé dans le range de Himalaya. Himalaya sur range un bout de sa range là qui Hanuman fin tiré qui appelle Dronagiri Parvat. Dronagiri Parvat. तो हनुमान से कहा गया कि द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लाना पड़ेगा, लेकिन रात बीतने से पहले avant minuit bisa finances औषधि bisa finances पे medicinal selon लक्ष्मण सोलावी पुफी ने सोचे। हनुमान औषधि को पहचान न सके। जब वहां गए, द्रोणगिरी पर्वत पर गए, हनुमान जी उड़ कर गए तो सब वृक्ष पौधे को बराबर देखकर हनुमान जी फिर तो पागे। So every tree likewise same way. So he got confused. उनके मन में कंफ्यूजन आ गई। इंजे हनुमान आसेस संजीवनी भूति आसेस एंड पी क्या पे संजीवनी ऐसा फ्लेरा सा पीला निपुफे लक्ष्मण बिन जीवित मैं हनुमान जी का फिनाल द्रोणगिरी पर्वत ये फिनाल मोता है द्रोणगिरी तो उनको कंफ्यूजन आ गया। He was confused. क्यों? सब पेड़ तो बराबर दिख रहे थे, तू पे पागे, तू खींच पे देख पागे। इसलिए क्या हुआ, तब पूरे पर्वत को उखाड़ कर आकाश मार्ग चलने लगा। हनुमान ने ऐसा सोचा कि अगर मैं उस पौधे को तोड़कर लेकर जाऊंगा, अगर वह नहीं है तो क्या किया जाए। मिसिमो पूछे ऐसा पहुंचना वो पामिनी मिसी पासा मिक्सिंगा कि मो पूफे। हनुमान ने ऐसा सोचा कि मैं पर्वत ही को उठाकर ले जाऊं। वो लेव सामोता है लेमो पौनी माली में जिना डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है नाश हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हनुमान जी ने हिमालय रेंज से द्रोणगिरी पर्वत निकाल दिया, द्रोणगिरी पर्वत निकाल दिया और आकाश में उड़ने लगा। इनको मौसम बोले जब आकाश मार्ग जा रही थी, अयोध्या के ऊपर जा रही थी, तो नीचे अयोध्या में भरत ने किसी को पर्वत को ले जाते हुए देखा। तब भरत ने अपने बाण से उसे पृथ्वी पर गिरा लिया। श्री राम नाम शब्द सुनकर भरत ने देखा कि ये तो कोई राम का भक्त है। उन्हें उठाया तो हनुमान ने सारा समाचार सुनाया। यदि प्रातः काल होने से पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। लक्ष्मण आप मुझे जाने की आज्ञा दें, प्लीज लेट मी गो, गिव मी द परमिशन टू गो। कहा जाते हैं संजीवनी भूति लेकर आगे हनुमान जी और लक्ष्मण जीवित हो गया। लक्ष्मण बिकेम अलाइव अगेन। रावण ने लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार सुनकर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। अब कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान था कि 6 महीने सोना व 1 दिन जागना। Kumbhakarna got the boon from Lord Brahma to sleep for 6 months and to stay awake for 1 day. और इस वर मांगते समय भी क्या हुआ था जानते हैं आप? जब कुंभकर्ण वर मांग रहे थे, when he was asking Lord Brahma's boon, देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना किया कि आप कुंभकर्ण की बुद्धि में जाकर ऐसा कहवाएं, यू गो एंड डिस्टर्ब कुंभकर्ण। तो मां सरस्वती उनके पीछे है। तो बोलो सरस्वती माता की जय।
कुंभकर्ण ने भाई से कहा, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, ये रावण, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे पहले ही क्यों नहीं जगाया? रावण ने कुंभकर्ण को मदिरा पिलाकर राम से लड़ने भेजा। रणभूमि में राम जी ने अपने बाणों से उसका वध कर लिया। कहा जाता है जब कुंभकर्ण वहां पर जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखता है तो हंसने लगता है, मन ही मन में कहने लगता है, कुंभकर्ण फिंजिया कि भूमि मुमु और भगवान सोलामे कि मुमु और रावण सोलामे, क्योंकि रावण के हाथ से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान के हाथ से मुझे मोक्ष मिल जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं भगवान के हाथों से मर जाऊं, मुझे मोक्ष मिल जाएगी, will be liberated, the bliss from Lord Ram. That's why कुंभकर्ण, पर जब भगवान ने बाणों से उसका वध कर लिया, मार दिया, तब बलवान इंद्रजीत अजय यज्ञ करने लगा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मार दिया। उस समय रथ पर चढ़कर स्वयं लंकेश आया। कहा जाता है उसी समय स्वयं लंकाधिपति रावण रथ पर चढ़कर आ गया रणभूमि में। यह देखकर विभीषण के मन में अत्यंत घबराहट हुई। विभीषण was very afraid। तथा वह सोचा कि राम जी के पास रथ नहीं है, चैरियट नहीं है, रथ नहीं है भगवान के पास, तो फिर रावण का वध कैसे होगा? हाउ विल ही किल रावण? तब भगवान कहती है, जिस रथ से होगी विजय सखे, वो रथ है पास हमारे, हम समझ रहे हैं संकित वचन तुम्हारे। सौरज धीरज ये दो पहिए इस रथ के, है ध्वजा पताका सत्य धृत मत के। भगवान श्री राम कहती हैं विभीषण से कि मेरे पास तो रथ है, आई हैव ए चैरियट आई शो यू। कौन सा रूप, कैसा? सौरज धीरज, आई हैव पेशेंस विद मी, यू आर विद मी, आई हैव पेशेंस, हम्बलनेस, good qualities, good manners. There were tires of this chariot. And ध्वजा पताका सत्य शीघ्र मत के. And truth only is the flag for my chariot. Truth, satya, shield. Shield means protection. Truth is the only protection for my chariot. ये तो भगवान क्या कह रहे हैं आपसे? क्रोधित होकर रावण ने राम के सामने आकर कहा, तुमने सब निश्चय बलशाली मार दिया, लेकिन मुझे उनकी तरह मत समझना। डोंट अंडरएस्टिमेट मी। जब मैं अपने बाणों को छोड़ दूंगा तो निश्चय ही तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर राम हंस पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी हंसने लगा और कहा कि ये सत्य है, क्योंकि तुम्हारे पास तो 20 भुजा और 10 सिर हैं। तो भगवान भी हंस रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ओ यस यू आर राइट, बिकॉज यू हैव 10 हेड 20 हैंड्स, आई हैव ओनली 1 हेड 2 हैंड। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 30 बाण चढ़े। भगवान फिन लग थौथ आरु और उनके 10 सिर काट दिया, लेकिन फिर से दूसरे सिर उत्पन्न हो जाते। राम भगवान ने अनेकों बार अपने बाणों से रावण के मस्तकों को काटा, लेकिन फिर भी मस्तक आ जाता है। फिर भी सो सिर चिपे फिनी विनी सो हेड। यह क्यों? कहा जाता है एक बार
रावण भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त रहा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वह यज्ञ कर रहा था और आहुति के रूप में वह अपने ही सिर काट कर लगाता था यज्ञ कुंड में, और हर बार भगवान शंकर आकर उनके सिर उनके धड़ से जोड़ लिया करता था। इसलिए भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि जैसे ही आप अपने सिर काट कर अर्पण करेंगे तो दूसरा सिर फिर मिल जाएंगे आपको। एक बार इसलिए बारंबार रावण के सिर काटने पर भी रावण नहीं मरता है। तभी लक्ष्मण विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा जाता है भगवान से विभीषण को चिंता हो रही है, इसलिए भगवान से कहा उन्होंने, जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चिंता होती है, can personally worry about lot person. Gautam selalu personally capable manager, Gautam selalu personally capable BA qualified, PhD qualified. मैं colleagues को tracker करी worry about him, di capable da position li pli lao. मैं नु पूज्य सापिया सुनना। तो उसी के साथ साथ ऐसा हुआ कि विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि हे नाथ, रावण की नाभि में अमृत है, उसे अपने अग्नि बाण से सुखा दीजिए, तभी ये दुष्ट मरेगा। भगवान जानता था कि रावण की नाभि में अमृत है, लेकिन विभीषण को चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान से ऐसा कहा। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानता, भगवान जानता था। कहा जाता है, एक बात मैं आपसे कहूं कि आज नवमी है, रामनवमी है, दुर्गा नवमी है। भगवान श्री रामचंद्र जी एवं रावण ने युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता दुर्गा के 1000 नाम का जाप किया। रावण ने भी किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भोले शंकर का 1000 नाम जाप किया। रावण ने भी किया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरा पाठ किया। And when it came to रावण के माइंड से मां दुर्गा एवं भोले शंकर का एक नाम छूट गया, भूल गया रावण का अंत हो जाता है। दूसरा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाण ठान लिया उन्होंने, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जहां खड़े थे, रावण बहुत दूर था। रावण से distance और भगवान ने रावण donc pour भगवान il y avait sa banna, il y avait sa arola directement dans Ravan sur l'ombri. Il faisait vivre sa arola bien pour la droite là même. Direct होना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा माता का ध्यान किया, और जैसे ही दुर्गा माता का ध्यान किया, दुर्गा माता से कहा कि आदि शक्ति, आप इस बाण पर आकर बैठें और इस बाण को आप एक दिशा दे, गिव दिस आरो ए डायरेक्शन सो दैट इट गोज डायरेक्टली इन द नावल ऑफ रावण। तब राम भगवान ने बाण चलाया और वह क्षण, वही समय रावण की नाभि में प्रवेश किया। वह बाण जाकर रावण की नाभि में प्रवेश किया। रावण चिल्लाकर धरती पर गिर जाता है, और मरने से पहले क्या होता है, रावण 2 आंखों हैं हम लोगों का। एक आंख से रावण जब बाण लग जाता है उनकी नाभि में, अभी मृत्यु के समय नजदीक है, मरने ही वाले हैं रावण जब गिर जाता है धरती पर, रावण finito lo latia come all'infinito ban da solobri रावण इन्फेसो हाथ जोड़ो। रावण जानता था कि उनकी मृत्यु भगवान के हाथ से होगी। रावण से कोने की भगसोलामो पागे भगवान सोलामे c'est pour ça कि chaque instant les films provoquent, les films créent cette situation là, les films challenge pour भगवान même विनोनी मोक्ष सोलामे। इसलिए भगवान को उन्होंने चैलेंज किया, इसलिए उन्होंने सीता हरण किया। c'est pour ça ने सीता माता लिनाली parce que li tchaobi gaya moksha depuis भगवान सोलामे li jikone kele na bu gaya moksha depuis भगवान सोलामे mais qu'on se challenge kadelia कहा जाता है सिनुपा प्रोवोकली लिपा पुगिने लिपु tranquille क्योंकि भगवान हम्बल है, शांत चित है, इसलिए उन्होंने प्रोवोक किया भगवान को। और जब रावण ले रहा था
धरती पर एक आंख से दोनों हाथ जुड़े हुए, एक आंख से भगवान शंकर माता पार्वती को देखा और दूसरे आंख को भगवान श्री रामचंद्र जी नारायण का रूप देखा। कलिफिन तुम लोलातिया रावण फिन हाथ जोड़ो एन नीचे लिखेंगे भोलेनाथ, एन नीचे लिफिन थो भगवान विष्णु श्री राम। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हे भगवान आप मुझे क्षमा करें, कि हे गॉड ओ लॉर्ड राम प्लीज फॉरगिव मी, पार्डन मी। तो भगवान भी क्षमा, रावण भी क्षमा मांगते हैं भगवान से। यह राम नाम इतनी शक्ति है उसमें कि पापी को भी भक्त बहला देती है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने भाई रावण का क्रियाकर्म किया। लंका का राज्य विभीषण को लक्ष्मण द्वारा दिलाया गया, उन्होंने प्रदान की। सीता की अग्नि परीक्षा लेकर राम, लक्ष्मण और जानकी हनुमान सुग्रीव वानरों सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौट आए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी राम कथा समाप्त होने वाली है। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में गए, कल फिनाल रलाफ हो गई, वहां अग्निदेव आए उनके सामने। सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी और अग्निदेव को पता था यह बात, लक्ष्मण को भी पता नहीं था। जो मैं बता रहा हूं आपको, ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया है दिस पोर्शन। So, Lord Agni, Lord Fire God requested Lord Ram कि हे भगवान, अभी रावण आएगा, सीता का हरण, सीता माता का हरण लेकर जाएगा, इसलिए आप मुझे सीता माता प्रदान करें। माता मेरी रक्षा करेगी और आप छाया सीता को लेकर जाए। मामा सीता मां सीता पुफा मोरक्षा ए उपा छाया सीता वाले। तब अग्नि ने हूबहू उसी प्रकार छाया सीता को प्रकट किया और रावण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ गया। रावण जो लेकर गया उनका नाम है छाया सीता, इसलिए कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहा भगवान और छाया सीता के बीच में, नो फिजिकल कांटेक्ट। जब अग्नि परीक्षा होती है, विश्व के लिए अग्नि परीक्षा रहा, पुल्यमोल नीचे अग्नि परीक्षा में शर्मा अग्निदेव ए भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं की प्यारे वे का छाया सीता फिन विन देवा अग्नि में तेना इनागुलिया पो अग्नि भौ एगेन वापस छाया सीता ए रिटून भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता। तो उस समय हनुमान जी रो रहा था क्योंकि सबके लिए वह अग्नि परीक्षा, लेकिन सिर्फ भगवान यह रहस्य जानता था, दिस सीक्रेट ओनली लॉर्ड राम एंड लॉर्ड अग्नि नो। सो छाया सीता अग्नि के पास गई अग्नि देवता के पास और सीता माता वापस आई। विश्व भर के लिए अग्नि परीक्षा, लेकिन शक्ति वापस आया और पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौट आए। जब अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या वासी भाई भरत एवं सभी पूर्ववासियों ने राम का स्वागत अत्यंत प्रसन्नता से किया, बहुत प्रसन्न रूप से, हैप्पी, डेकोरेटेड द होल अयोध्या विद लाइट लैंप, चिराग से। इसीलिए दीपावली मनाए जाते हैं। That's why we celebrate दिवाली। दीपावली, दीप अवली, दीप मीन्स दिया, चिराग, लैंप, and अवली मीन्स in a row, range। तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम कर सबसे पहले भगवान श्री राम माता कैकेयी के भवन में गए। मां को किसके भवन में गए? कौशल्या नहीं, कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी के कारण भगवान श्री राम को वनवास मिलता है और भगवान कैकेयी के भवन में गए। मां को धीरज देकर फिर भगवान राम, कौशल्या और सुमित्रा मां के पास गई। तीनों माताओं ने राम, लक्ष्मण और जानकी को हृदय से लगाया, हग किया।
समस्त अयोध्या को सजाया गया। गुरु वशिष्ठ ने शुभ समय देखकर श्री राम सीता को सिंहासन पर बिठाया और सभी नगर वासियों के सामने श्री राम का राज्य तिलक किया। भगवान श्री राम राजा बने। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समस्त प्रजा का अभिनंदन किया। सबका प्यारा राम राजिए, सबका पाया राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कहा जाता है यह छाया सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी ने छाया सीता से कहा कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं पति रूप आऊंगा, लेकिन अभी आप कैलाश पर जाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। बहुत समय बीतने के बाद जब भगवान नारायण छाया सीता के सामने आती हैं, भोलेनाथ उनके सामने आते हैं, तो छाया सीता वर मांगती हैं। 5 बार उन्होंने कहा भगवान से पति रूप पति रूप पति रूप पति रूप पति रूप आप मुझे प्रदान, आप मुझे मिले। तो छाया सीता जब 5 बार मांगती हैं, वही छाया सीता द्रौपदी बनती हैं द्वापर युग में। बट छाया सीता became Draupadi in Dwapar Yuga. And the 5 Pandava were the incarnation, the forms, the energies of Indra, Lord Surya, etc. तो बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सबका प्यारा राम राजे, सबका प्यारा राम, सबका प्यारा राम राजे, सबका प्यारा राम। इस प्रकार राम कथा समाप्त होती है। सब मिलकर आप हमारे साथ सुंदर रूप से राम कथा किए इतने दिनों तक। चलो अब उत्तर कांड की 2 दोहे का पाठ करेंगे। दोहा 7 125 और 126 दोहे का गान करेंगे। उसके बाद इस लाइव वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और थोड़े समय बाद दूसरे लाइव वीडियो को मैं आरंभ करूंगा। Temin sa po may live video la. Quelques minutes après mon beaucoup mon deuxième live vidéo. Quand nous pouvons faire Bhagwan sur Abhishek, nous pouvons faire Bhagwan sur Palna sur Lalna, nous pouvons chanter, nous pouvons भजन कीर्तन, la famille ensemble. आप अपने परिवार के साथ करेंगे। अगर आपका काम पर है तो उसका आनंद काम पर भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद मैं यज्ञ करूंगा, पूर्णाहुति करूंगा और पूजा को रामनवमी को समाप्त करूंगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो चले उत्तर कांड के दोहा 125 125 तासु चरण सिरो नाय करी प्रेम सहित मति धीरा गयं गरुर बैकुंड तब हृदय राखी रघुबीर गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण सियावर रामचंद्र पद गई रहु उमावर शंभुनाथ पद गई रहु महावीर बजरंगी पद गई रहु शरणागतो हरि रामा भजो रामा। चलिए सभी लोग साथ साथ मिलकर गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
कहेउ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण च्युति भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, सजम दम तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बराई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जहि लगी जाधन भेद बखानी, सब कर पर करी भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। ये यह कथा निरंतर, सुनहि माने विश्वास। हे प्रभु जी सुनहि माने विश्वास। श्यावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो हरि राम भजो राम। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेधे राखे राम ताहे बेधे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेधे राखे राम ताहे बेधे रहिए। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुलत्राता, रामन चरण जाकर मन राता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धान निकति ही जाना। सोई कवि कोवित सोई रणधीरा, जो छल छारी भजई रघुवीरा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। धन्य देश सोजह सुर सरे, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसरे। धन्य सो भूपुनीति जो करई, धन्य सो निज निज धर्म तरई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रामायण हरि गोविंद बोलो, भज गोविंद 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 बोलो। सीताराम 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 कहिए, जाहे बेधे राखे नाम सीताराम कहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मति सोई पाकी। धन्य धरि सोई जब संत संगा, धन जम द्विज भगति अभंगा। गोविंद बोलो
हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, रामायण हरे गोविंद बोलो, रामायण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। सोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुमेर परायण जय, नर उपजब विनीत, हे प्रभु जी नर उपज विनीत। श्यावर रामचंद्र पद गैरहो, उमावर शंभुनाथ पद गैरहो, महावीर बजरंगी पद गैरहो, शरणागतो हरे रामा भजो रामा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब कथा विसर्जन करेंगे। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद गैरहो, उमावर शंभुनाथ पद गैरहो, महावीर बजरंगी पद गैरहो, शरणागतो हरे राम भजो रामा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब इस प्रथम लाइव वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इस प्रथम लाइव वीडियो में राम कथा को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत ज्ञान मैंने आपको दिया। Guruji Acharya Ji faz o tout pranam et de quelques minutes nous pouvons commencer deuxième live vidéo quand nous pouvons faire Bhagavan so puja, nous pouvons faire so abhishekam, nous pouvons faire so prasad et nous pouvons faire so bhajan kirtan et nous pouvons faire mahayaj. Tuman person sing e papa hawan kun je peux capable de mahayaj ensemble et na beaucoup de personnes qui me connaissent je travaille maintenant je suis capable de virtually ensemble je suis capable de swaha aussi je suis capable de participer et je dois collègues aussi parce qu'il y a un mantra spécifique qui nous peut faire aujourd'hui et il y a beaucoup de mantra spécifique qui nous peut faire qui quand vous tendez et quand vous collègues aussi vous tendez vous chéri ben c'est pour bien bénéfice parce que quand un मंत्र जब आप मंत्र सुनते हैं तो मंत्र में शक्ति की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, शक्ति की उत्पत्ति होती है जो वाइब्रेशन सुनने के द्वारा आपके अंदर आता है और आपको पवित्रमय करता है। हरि ओम शांति शांति शांति। इति शुभम। मिलेंगे कुछ समय बाद, अभी आपको लाइव वीडियो हो सकता है 5-10 मिनट के बाद ही मैं दूसरा लाइव वीडियो आरंभ करूंगा। तो चलिए इस प्रथम लाइव वीडियो को समाप्त